नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में जीएसटी और कस्टम्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया जाता है उस समय उसकी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों वैल्यू पर मिलाकर कस्टम्स ड्यूटी भरी जाती है और उन तीनों ही वैल्यू पर आईजीएसटी भी भरा जाता है। अर्थात ओशन फ्रेट का जो वैल्यू है उस पर एक बार तो आईजीएसटी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ में ही भरा जाता है, लेकिन ओशन फ्रेट पर इसके अलावा भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस पर अलग से जीएसटी लेने का प्रावधान है। यह सर्विस टैक्स के रिजिम से ही चला आ रहा है और इस प्रकार से अलग से इस पर सर्विस टैक्स या जीएसटी लेने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री मैंने एक अलग वीडियो में बताई थी। लेकिन यह जो अलग से ओशन फ्रेट पर सर्विस टैक्स लिया जाता था या जीएसटी लिया जाता था, उसे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया था। उस जजमेंट के अगेंस्ट में भारत सरकार और जीएसटी डिपार्टमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी, जिसका आज निर्णय आ गया है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में जजमेंट दिया है, जिसमें जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की क्या बाइंडिंग इफेक्ट है या परसुएसिव वैल्यू है, सेंट्रल और स्टेट के क्या पावर्स हैं जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने में, उन सब का भी विश्लेषण करते हुए अंत में यह कहा है कि जब एक बार कंपोजिट सप्लाई के बेसिस पर गुड्स, उसका इंश्योरेंस और फ्रेट उस पर टैक्स ले लिया है, तो फिर अलग से ओशन फ्रेट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर अलग से जीएसटी नहीं लिया जा सकता। अर्थात जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको एक तरह से अपहेल्ड कर दिया और सरकार की जीएसटी डिपार्टमेंट की अपील को निरस्त कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जिन भी टैक्स पेयर को इस प्रकार से अलग से ओशन फ्रेट के ऊपर जीएसटी भरने के लिए नोटिस मिली हो, वे लोग इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर अप्रैल महीने का जीएसटीआर 2B रिटर्न कई टैक्स पेयर के केसेस में जनरेट नहीं हो पाया है। इसके बारे में एक न्यूज आइटम भी जीएसटी पोर्टल पर आई थी। इसी के कारण से अब सरकार ने यह नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स दिनांक 17 मई 2022 जारी करके फॉर्म जीएसटीआर 3B अप्रैल 2022 का भरने की अंतिम तिथि 24 मई 2022 तक बढ़ा दी है। इसी प्रकार से फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत टैक्स पेयर्स आते हैं, उन्हें यह फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 फाइल करने की तारीख भी बढ़ाकर अप्रैल 2022 के लिए 27 मई 2022 कर दी है। 14 मई 2022 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जिन एक्सपोर्टर का इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में गेहूं निर्यात करना है, वे निर्यात कर सकेंगे और जिन केसेस में भारत सरकार परमिशन देती है, उन केसेस में भी गेहूं का निर्यात हो सकता है। इसके अलावा अब यह एक ट्रेड नोटिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जारी की है, जिसके अनुसार जो भी गेहूं के कंसाइनमेंट 13 मई 2022 या उसके पहले कस्टम्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिए गए हों और कस्टम्स डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है उसमें एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवा दिया गया हो, उन कंसाइनमेंट का भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब 14 मई 2022 या उसके बाद में यदि कस्टम्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया हो तो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसके पहले यदि कस्टम्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया हो गेहूं का कंसाइनमेंट और एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवा दिया हो तो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।